माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद जेल में बंद है, लेकिन इस अतीक ज़ादे का एक नया कोड वर्ड आया है जिसे अतीकवादी कहकर ट्रेंड करवाया जा रहा है। 1 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो माफिया फैमिली को फॉलो कर रहे हैं, हर रोज अतीक कंपनी के अपडेट ले रहे हैं। इत्तेफाक देखिए, कल ही अखिलेश यादव ने माफिया अतीक की मौत पर नया बयान दिया था और वो सनसनीखेज खबर आ गई। आखिर क्या है माफिया अतीक को लेकर बड़ा खुलासा, रिपोर्ट में दिखाते हैं आपको। बॉस, बादशाह, शेर हिंद और अतीकवादी, इन्हीं ख्यातियों से नवाजा जा रहा है माफिया अतीक अहमद के दूसरे बेटे अली अहमद को, और इसके लिए इंस्टाग्राम पर रील्स शेयर की जा रही है। अली बॉस 786, यही है माफिया अतीक के बेटे का गुणगान करने वाला कोड वर्ड। इसके लिए एक नहीं बल्कि 9 इंस्टाग्राम प्रोफाइल इसी नाम से एक्टिव की गई। किसी में माफिया अतीक के बेटे अली अहमद का जेल से जाने का पहले का वीडियो है, तो किसी में माफिया को श्रद्धांजलि है। अशरफ से लेकर अतीक खानदान के दूसरे बेटों की तस्वीरें भी अपडेट की जा रही हैं। गौर करने वाली बात यह है कि किसी दिन 4 तो किसी दिन 6 पोस्ट इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हो रही हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद का बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी जेल में बंद है। उसने साल 2022 में रंगदारी के एक मामले में कोर्ट में सरेंडर किया था और तब से लेकर आज तक वो जेल में ही है। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड में जब न्यायिक आयोग की टीम ने उससे पूछताछ के लिए उसे बुलाया तो उसने बयान देने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर वो कौन है जो अली अहमद के नाम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट को हैंडल कर रहा है। आखिर वो कौन शख्स है जो माफिया फैमिली से हमदर्दी दिखाते हुए जो तमाम रील्स है वो सोशल मीडिया पर डाल रहा है। अली बॉस 786 नाम के अकाउंट पर 1,35,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। 450 से ज्यादा वीडियो रील्स और तस्वीरें शेयर की जा चुकी हैं। पहला पोस्ट इसी 9 मार्च को अपलोड किया गया था, यानी अतीक की मौत के कई महीनों बाद। हाल ही में वायरल हुआ अतीक के सबसे छोटे बेटे यानी नाबालिग बेटे का वीडियो अली बॉस 786 नाम के किसी एक अकाउंट से ही शेयर किया गया था, जिसमें उसके माफिया पिता की मूंछों पर ताव देती फोटो भी एडिट की गई थी। यूं तो अतीक अशरफ एंड कंपनी की तस्वीरें आना कॉमन थी, लेकिन माफिया मुख्तार अंसारी और शाहबुद्दीन भी इसी टाइमलाइन का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी भी किसी रील्स का पार्ट है। जिस इंस्टाग्राम अकाउंट पर सबसे ज्यादा अपडेट्स हैं, वो 27 लोगों को फॉलो करता है, जिसमें 80% माफिया फैमिली के नाम पर है। असदुद्दीन ओवैसी भी इसी लिस्ट में शामिल है। जो एक मुसलमान एक्स एमपी है, वो कोर्ट को गए थे कि मेरी जान को खतरा है सुप्रीम कोर्ट को, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि जब आप जुडिशियल कस्टडी में है और आपको पुलिस कस्टडी में लेकर जा रहे तो स्टेट की जिम्मेदारी है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मसले को सो मोटो ले। हम खुशी मना रहे कि मरने वाला मुसलमान है तो कोई बात नहीं, मरने वाला कोई और है, पॉलिटिकल अपॉइंट है, कोई बात नहीं। अरे भाई, आप मारकर संविधान को, रूल ऑफ लॉ को कमजोर कर रहे हैं। अतीक अहमद की पत्नी साइस्ता परवीन और तीसरा बेटा अली अहमद, ये दोनों ही असदुद्दीन ओवैसी के साथ मंच साझा कर चुके हैं। 2022 यूपी चुनाव से पहले लेडी डॉन साइस्ता ओवैसी की पार्टी में शामिल हुई और उसे चुनाव लड़ने के लिए टिकट भी दिया गया था। जब अतीक अहमद की मौत हुई तो आंसू बहाने वालों में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। जिस तरह की लाइन ओवैसी लेते हैं, ठीक उसी तरह अखिलेश भी माफिया फैमिली के लिए हमदर्दी जताते हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में वो समय देखा है और वो लोगों ने देखा है देश के, जहां एक प्रेस का व्यक्ति बनकर के उसने शूट किया। तो भारतीय जनता पार्टी कई बार ऐसा देखने को मिला है, वो संविधान और कानून पर भरोसा नहीं करती है। इन्होंने गैंगस्टर और फलाना ये सब बना दिया, तो कभी कभी कुछ घटनाएं हो जाती बड़े बड़े लोगों से। यहाँ ऐसे ऐसे बड़े बड़े पदों पे लोग बैठे हुए हैं जो बम फेंक के 10-10, 15-15 लोगों को मरवा दिया, आप सब जानते हैं। तो कोई नहीं कहता गैंगस्टर। अब सवाल ये है कि अली अहमद के नाम से सोशल मीडिया अकाउंट कौन हैंडल कर रहा है? ये अली अहमद का कोई दोस्त है, उससे हमदर्दी रखने वाले लोग हैं, या इनका संबंध किसी राजनीतिक पार्टी से है? क्योंकि इस अतीक ज़ादे के जेल जाने से पहले और उसके बाद के कई ऐसे किस्से हैं जो बताते हैं माफिया अतीक का खून उसकी रगों में उबाल मारता है।
अली अहमद पर जब रंगदारी का केस दर्ज हुआ था तब वो 6 महीने तक पुलिस को छकाने में कामयाब रहा था। बाद में अतीक के कहने पर अली ने वकील की ड्रेस में कोर्ट में सरेंडर किया। तब उसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था। अली से जब भी अतीक अहमद के सल्तनत के बारे में सवाल किए जाते थे तो वो चुप्पी साध लेता था। और यही नहीं, जेल में जाने के बाद भी उसकी अकड़ कहीं से भी ढीली नहीं पड़ी। अभी तक अली अहमद पर 12 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से कई एफआईआर उसके जेल जाने के बाद हुई हैं। 2023 में प्रयागराज पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कई केस अली अहमद पर किए थे। अतीक जब तक जिंदा था, अली अहमद सलाखों के पीछे रहकर भी गैंग चलाता था, और जब अतीक मर गया तो सबकी नजरें उसी पर टिक गई, क्योंकि माफिया की खौफ की विरासत को संभालने वाले 2 ही मुख्य दावेदार थे। पहला असद, दूसरा अली, जिसमें असद एनकाउंटर में ढेर हो गया, और बचा अली, जिसने उमेश पाल मर्डर में अहम भूमिका निभाई। उमेश पाल की हत्या से पहले अतीक गैंग के शूटर नैनी जेल में अली से कई बार मुलाकात कर चुके थे, और उसने गुड्डू मुस्लिम, अरमान और अरबाज को यह भी कहा था कि इस बार उमेश को नहीं मार पाए तो दोबारा मुंह मत दिखाना। फेस टाइम पर जो आईडी क्रिएट की गई उसमें अली का कोडवर्ड पतले 009 सामने आया था। बाद में जब पूछताछ हुई तो अली ने खुलासा किया कि उसने अब्बा को मना किया, लेकिन वो माने नहीं। अली अहमद के इसी ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए प्रयागराज पुलिस उसकी हिस्ट्री खोल रही है। गैंगस्टर लगाने के लिए उसका चार्ट तैयार किया जा रहा। गैंगस्टर लगाने का मतलब अली ऐसा अपराधी माना जाएगा जो गिरोह का मेन सदस्य है। यह ऐसे आरोपी पर लगाया जाता है जिन पर एक साथ कई केस दर्ज होते हैं, और कमाई का जरिया अपराध और काली कमाई होती है। अतीक का दावेदार कोई हो सकता था, और जिसकी बात भी होती थी तो दूसरे नंबर पर अली था, पर अली जीशान की एफआईआर में जेल चला जाता है। बाकी 2 बच्चे छोटे होते हैं। सबसे बड़ा बच्चा उमर भी जेल में है, अतीक जेल में, अशरफ जेल में। तो ऐसे में इकलौता लड़का अतीक का जो बाहर भी था और जो बालिग भी था वो असद था, इसलिए उसने इस हत्याकांड को लीड किया। अली के बारे में कहते हैं कि अतीक सबसे पहले उसे अपना सियासी वारिस बनाना चाहता था। बाकायदा उससे ट्रेनिंग भी दी जा रही थी। ओवैसी की पार्टी के मंच पर मां के साथ जलसों में अली हुंकार भरता था।